नमस्कार साथियों। पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना तो समर्थक हूं और ना किसी पार्टी का विरोध करता हूं। लेकिन भारतीय संविधान मुझे एक भारतीय नागरिक होने के नाते देश के हित के मुद्दों पर चर्चा करने, उन पर डिस्कस करने, उन विषयों पर बात करने और उन विषयों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। हाल ही में एक मुद्दा बेहद सुर्खियों में है जो छात्रों के पेपर लीक से संबंधित है और कुछ पार्टियां छात्रों के समर्थन में आकर के उसका श्रेय लेने के लिए एक अहम बात पर अड़ी हुई थी। तो सबसे पहले विचार करने वाला बिंदु यह है, पेपर लीक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले पारदर्शिता के साथ पेपर हो, उस पेपर के लीक होने में जो कमजोरियां हैं उन पे ध्यान दिया जाए और जो इसके अंदर जो भागीदार है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का समाधान किया जा सके और विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में एक अहम, एक सुदृढ़ और एक सुव्यवस्थित शिक्षा नीति लाई जाए ताकि देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो ये मांगे तो सरकार द्वारा पहले ही मान ली गई थी कि देश के अंदर एक कठोर कानून लाया जाएगा और जो इस तरह से पेपर लीक करेगा या किसी तरह से पेपर लीक की घटनाओं में शामिल होगा, उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन कुछ पार्टियां इस मुद्दे पर अड़ी हुई थी, इस बात पर अड़ी हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो मेरी राय यह है कि क्या केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे देने से देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था की सारी कमियां दूर हो जाएगी? और क्या भविष्य के अंदर देश के अंदर किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं होगा? तो यह एक अहम बिंदु है जो देश की जनता को, देश के नागरिकों को सोचने वाला बिंदु है, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के नागरिक तय करते हैं। तो इस बिंदु पर आप एक बार अवश्य सोचें कि क्या केवल एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है? क्या भविष्य में किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा? और या इस बिंदु पर आपको लगता है कि हाँ, सही है कि एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से पेपर लीक जैसी घटनाओं का समाधान नहीं हो सकता? तो आप एक बार अवश्य मनन करें, क्योंकि कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुद्दों को लेकर के अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए भी ऐसे प्रयास करती है ताकि वह अपने राजनीतिक हितों को साध सके। इसलिए किसी भी पार्टी का समर्थन करने से पहले या किसी भी पार्टी का विरोध करने से पहले एक बार अवश्य मनन करें। अगर किसी पार्टी देश के कुछ महत्व बिंदुओं पर, कुछ विशेष बिंदुओं पर और देश के हित के लिए, देश के भविष्य को सुधारने के लिए कुछ अहम कदम उठा रही है, तो आपको उसका जरूर साथ देना चाहिए। और केवल पार्टियां केवल अपना ही हित साधने के लिए ऐसे मुद्दों को उग्र करती है और देश की व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो आपको इनका विरोध करने का भी पूर्ण अधिकार है। तो मैं किसी भी पार्टी पर किसी भी तरह की टिप्पणी ना करते हुए ये बात आप पर छोड़ देता हूं कि आपकी क्या राय है। क्या इस तरह से एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? क्या किसी भी तरह से पेपर लीक नहीं होगा? क्या भविष्य में किसी तरह का कोई पेपर लीक नहीं होगा? अपनी राय कमेंट के अंदर अवश्य बताएं। थैंक यू।